हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सोनेट्स बाय जॉन कीट्स। बात करें इसकी पब्लिश की तो पब्लिश हुआ 1816 में। ये जो पोएम है डिस्क्राइब करती है कीट की एक्साइटमेंट आफ्टर रीडिंग जॉर्ज चैपमैन्स इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स एपिक्स द इलियाड एंड द ओडिसी। Although Keats had known about Homer before, it was Chapman's energetic translation that made him truly appreciate the greatness of the ancient Greek poet. ये जो पोएम है ना, ये सेलिब्रेट करती है द जॉय ऑफ डिस्कवरिंग ग्रेट लिटरेचर एंड शोज हाउ रीडिंग कैन ओपन न्यू वर्ल्ड्स ऑफ इमेजिनेशन। बात करें इसकी इंपॉर्टेंट की तो ये हाईली इंपॉर्टेंट होने वाली है यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और DSSB एग्जाम्स के लिए। तो अब इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो जो ये पोएम है ना, ये पब्लिश हुई थी 1816 में। जॉन कीट्स जो है ना, वो थोड़ा सा जानते थे, मतलब उनको थोड़ी लिटिल नॉलेज थी एंशिएंट ग्रीक के बारे में। तो जो वो थे ना, सो ही रीड होमर थ्रू इंग्लिश ट्रांसलेशंस। तो एक रात क्या होता है, उनका एक फ्रेंड होता है चार्ल्स गॉर्डन क्लार्क, वो उनको इंट्रोड्यूस कराता है जॉर्ज चैपमैन से, जॉर्ज चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर से। तो जो कीट है ना, कीट वॉज डीपली मूव्ड बाय द पावर एंड एनर्जी ऑफ चैपमैन्स लैंग्वेज और इंस्पायर्ड करता है। इंस्पायर्ड बाय इस एक्सपीरियंस से वो इंस्पायर होने के बाद ना, वो इसको लिखते हैं, इस सोनेट को बिल्कुल इमीडिएटली इसको लिखते हैं वो। तो जो पोएम है ना, रिकॉर्ड करती है एक्साइटमेंट ऑफ एनकाउंटरिंग अ ग्रेट लिटरेरी मास्टरपीस फॉर द फर्स्ट टाइम। अब अबाउट द टाइटल देखते हैं। तो जो उसके टाइटल को समझते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ऑन फर्स्ट लुकिंग। मेनली इसका मतलब ये हुआ जो पोएट का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। चैपमैन्स होमर से वो रेफर कर रहे हैं टू जॉर्ज चैपमैन को, जॉर्ज चैपमैन्स की इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ होमर्स वर्क को। तो मेनली इस टाइटल का मतलब यही हुआ कि जो पोएट है ना, पोएट का पहला एक्सपीरियंस जो था ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग जॉर्ज चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर का। अब फॉर्म और स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो पोएम है ना, ये पेट्रार्कन सोनेट है एक। इसके अंदर 14 लाइन्स है। फर्स्ट 8 लाइन्स में ऑक्टेव है, उसके बाद एक सेस्टेट है, लास्ट 6 लाइन्स। ये जो पोएम है ना, ये मूव्स फ्रॉम डिस्क्राइबिंग कीट्स प्रीवियस लिटरेरी एक्सपीरियंसेस टू एक्सप्रेसिंग हिज अमेजमेंट एट डिस्कवरिंग चैपमैन्स होमर। सेटिंग की बात करें, जो पोएम है ना, इसके अंदर कोई फिक्स्ड फिजिकल सेटिंग नहीं है। इंस्टेड ये जो है ना, ये मूव करती है थ्रू इमेजिनेटिव लैंडस्केप्स के। और जो इसके अंदर जो पोएट है ना, वो कंपेयर करता है रीडिंग ग्रेट लिटरेचर को ट्रैवलिंग थ्रू किंगडम से, एक्सप्लोरिंग न्यू लैंड से, डिस्कवरिंग अननोन प्लैनेट्स और रीचिंग अनएक्सप्लोर्ड ओशन से। और इसके अंदर जो इमेजेस है ना, वो सिंबलाइज करते हैं इंटेलेक्चुअल डिस्कवरी को। हम मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले द पोएट। तो जो जॉन कीट्स जो है ना, वो खुद ही पोएट है, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस करते हैं वंडर, एक्साइटमेंट आफ्टर रीडिंग चैपमैन्स ट्रांसलेशन। उसके बाद आता है जॉर्ज चैपमैन। ये इंग्लिश ट्रांसलेटर है होमर का। इसकी जो पावरफुल लैंग्वेज थी ना, वो इंस्पायर करती है कीट को। होमर की बात करें, ये ग्रेट एंशिएंट ग्रीक पोएट है, ऑथर ऑफ इलियाड और ओडिसी है। इनका जो वर्क्स थे ना, वो रिप्रेजेंट करते हैं हाईएस्ट अचीवमेंट्स ऑफ क्लासिकल लिटरेचर को। अब इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। तो जो सेंट्रल आइडिया है ना इस पोएम का, यही है कि इसका सेंट्रल आइडिया मेनली यही है कि जॉय ऑफ डिस्कवरिंग ग्रेट लिटरेचर। कीट जो है ना, वो कंपेयर करते हैं रीडिंग चैपमैन्स होमर टू द थ्रिल ऑफ एन एक्सप्लोरर डिस्कवरिंग अ न्यू वर्ल्ड। ये जो पोएम है ना, मेनली हमें शो करती है कि जो लिटरेचर है ना, वो एक्सपेंड आवर इमेजिनेशन और गिव अस न्यू वेज ऑफ सीइंग द वर्ल्ड। मेनली वो यही कहने चाहते हैं कि जो ये पोएम है, ये हमें दिखाती है कि जो लिटरेचर है ना, वो हमारी इमेजिनेशन को कितना एक्सपेंड कर सकता है, और मतलब काफ़ी हद तक एक्सपेंड करता है हमारी इमेजिनेशन को, और हमको एक नया वे दिखाता है इस वर्ल्ड को देखने का। ये है ना, ये ऑल्सो सेलिब्रेट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन मेकिंग ग्रेट वर्क्स एक्सेसिबल टू न्यू रीडर्स। अब इसकी समरी देखते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। तो जो पोएम है स्टार्ट होती है बाय सेइंग दैट ही हैज ट्रेवल्ड थ्रू मैनी रियल्म्स ऑफ गोल्ड। ये जो है ना रियल्म्स, ये सिंबलाइज करता है ग्रेट बुक्स को, लिटरेरी वर्क्स को, जो वो पहले ही पढ़ चुके थे। तो ये जो है ना, इसके अंदर जो ये होता है, फिर उसके बाद वो विजिट करते हैं मैनी ब्यूटीफुल लिटरेरी वर्ड्स को क्रिएटेड बाय फेमस पोएट्स। ही ऑल्सो नोज दैट कि जो मैनी वेस्टर्न आइलैंड्स थे ना, वो बिलोंग टू अपोलो, द ग्रीक गॉड ऑफ पोइट्री। हाउएवर, डिस्पाइट हिज वाइड रीडिंग, he had never truly appreciated Homer until he read Chapman's translation. कीट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं बिफोर दिस मोमेंट होमर्स की ग्रेटनेस जो है ना, हैड रिमेन डिस्टेंट एंड अनफैमिलियर। स्टार्टिंग में वो उनसे इतना पता नहीं था, उनके अचीवमेंट का, उनके बारे में उनको इतना ग्रेटनेस के बारे में नहीं पता था। बट बाद में जब वो फेमिलियर होते हैं, तो तब वो इसको लिखते हैं, तो वो यही बताना चाह रहे हैं। तो जो चैपमैन्स की जो लैंग्वेज थी ना, वो सडनली उनको
सडनली ब्रोट होमर टू लाइफ। उसके बाद जो पहली, इसके बाद जो ये है ना स्टार्टिंग की जो 8 लाइन्स है ना, ये हमें प्रिपेयर करती है कि जो पोएट है ना, पोएट की पावरफुल इमोशनल रेस्पॉन्स जो है ना इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सोनेट के लिए। मेनली यही है कि जो फर्स्ट 8 लाइन जो है ना वो प्रिपेयर अस फॉर द पोएट्स पावरफुल इमोशनल रेस्पॉन्स इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सोनेट। इसके बाद जब इसका सेकेंड हाफ शुरू होता है, उसके अंदर होता है जो कीट है उसके अंदर डिस्क्राइब करते हैं ओवरवेलमिंग एक्साइटमेंट ही फेल्ट आफ्टर रीडिंग जॉर्ज चैपमैन से ट्रांसलेशन ऑफ होमर को। तो वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग को, और वो है ना 2 फेमस सिमिली यूज करते हैं यहाँ पे। अब ये जो है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आपको ध्यान से समझना और याद रखना है। सबसे पहले फर्स्ट सिमिली की बात करें तो वो कहते हैं ही सेज ही फेल्ट लाइक एन एस्ट्रोनॉमर डिस्कवरिंग अ न्यू प्लैनेट इन द स्काई। यहाँ पे जो है ना जस्ट जैसे कि कोई साइंटिस्ट होता है वो एक्सपीरियंस करता है वंडर जब कोई वो ग्रेट डिस्कवरी करता है, तो वैसे जो कीट्स थे ना उन्होंने एक्सपीरियंस करा था इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट को। कब कब? जब उन्होंने डिस्कवर किया था होमर की ग्रेटनेस को थ्रू चैपमैन्स ट्रांसलेशन के। और ये जो कंपैरिजन है ना ये हाईलाइट करता है द थ्रिल ऑफ डिस्कवरिंग को समथिंग कंप्लीटली न्यू। उसके बाद सेकंड सिमिली देखते हैं। इसके अंदर जो कीट है वो कंपेयर करते हैं खुद को टू द स्पेनिश एक्सप्लोरर हर्नर कोर्टिस से, जो कि हु इज इमेजिन स्टैंडिंग ऑन अ माउंटेन पीक आफ्टर सीइंग द पैसिफिक ओशियन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो एक्सप्लोरर था ना वो लुक एट द वास्ट ओशियन इन द कंप्लीट साइलेंस और बिकॉज दे आर अमेज्ड बाय इट्स ग्रेटनेस। उसी की तरह जो कीट है ना इज लेफ्ट स्पीचलेस। कब जो आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द ब्यूटी एंड पावर ऑफ चैपमैन्स होमर। ऑल्सो जो हिस्टोरियंस है वो यहाँ पे नोट करते हैं कि डेट वो वास्को निनोस डी बाल्बोआ था, कोर्टिस नहीं था जिसने सबसे पहले पैसिफिक ओशियन को देखा था। पर जो कीट्स है ना, कीट्स की जो पोएटिक इमेज है ना वो रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन इंग्लिश लिटरेचर। ये जो पोएम है ना, ये पोएम एंड होती है विद अ फीलिंग ऑफ वंडर के साथ, डिस्कवरी के साथ और एडमायरेशन के साथ। अब इसकी मेजर थीम्स देखते हैं कुछ। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्कवरी की। तो ये पोएम है सेलिब्रेट करती है एक्साइटमेंट ऑफ डिस्कवरिंग ग्रेट लिटरेचर को। इमेजिनेशन देखे तो जो रीडिंग है ना वो ओपन करती है न्यू वर्ल्ड को, जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं थ्रू इमेजिनेशन के। उसका लिटरेचर तो ग्रेट लिटरेचर्स जो होती है ना वो इनरिचेस करती है ह्यूमन एक्सपीरियंस को एंड ब्रोडन करती है हमारी अंडरस्टैंडिंग को। नॉलेज की बात करें, नॉलेज जो है ना उसको प्रेजेंट किया गया एज एन एक्साइटिंग जर्नी रेदर देन अ बर्डन। एक्सप्लोरेशन देखे तो जो इसके अंदर एक्ट ऑफ रीडिंग है ना उसको कंपेयर करते हैं टू एक्सप्लोरिंग अननोन लैंड्स एंड मेकिंग न्यू डिस्कवरीज। आर्ट एंड इंस्पिरेशन देखे तो जो ग्रेट राइटर्स थे ना वो इंस्पायर करते हैं फ्यूचर जनरेशन ऑफ रीडर्स को, पोएट्स को। इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। सबसे पहले रियल्म्स ऑफ गोल्ड, ये रिप्रेजेंट करता है रिच वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर को, पोइट्री को। किंगडम्स की बात करें रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट लिटरेरी ट्रेडिशन और कल्चर को। प्लैनेट की बात करें वो रिप्रेजेंट करता है न्यू नॉलेज और इंटेलेक्चुअल डिस्कवरी को। पैसिफिक ओशन जो था वो रिप्रेजेंट कर रहा था लिमिटलेस ब्यूटी, इमेजिनेशन और लिटरेरी ग्रेटनेस को। माउंटेन पीक की बात करें वो रिप्रेजेंट कर रहा था एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड विजन को। अपोलो की बात करें वो रिप्रेजेंट कर रहा था पोइट्री को, क्रिएटिविटी को और आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन को। लिटरेरी फीचर्स देखें इसके तो एक पेट्रार्कन सोनेट है, सिमिली का यूज है, मेटाफर भी है, सिंबोलिज्म, क्लासिकल एल्यूजन है और मिथोलॉजिकल रेफरेंस है और इमेजरी और एंजेम्बमेंट भी दिखेगा आपको। रोमांटिक एलिमेंट्स देखते हैं। तो जो पोएम है ना परफेक्टली रिफ्लेक्ट करती है रोमांटिक आइडियल्स को। सबसे पहले इमेजिनेशन देखे तो जो पोएट की जो इमेजिनेशन है ना वो ट्रांसफॉर्म करती है रीडिंग इनटू एन एडवेंचरस जर्नी। इमोशन जो है ना, इमोशन में कीट जो है वो एक्सप्रेस करते हैं जेन्युइन वंडर एंड एक्साइटमेंट को। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस देखे तो जो पोएम है ये रिकॉर्ड्स द पोएट्स पर्सनल लिटरेरी डिस्कवरी। लव ऑफ लिटरेचर देखे तो जो पोएम है सेलिब्रेट करती है इमोशनल पावर ऑफ बुक्स को। एप्रिसिएशन ऑफ क्लासिकल कल्चर देखे तो जो पोएम है ये कनेक्ट करती है रोमांटिक पोइट्री को एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर के साथ। अब बात करें इसकी 2 फेमस सिमिली की जो मैंने आपको ऊपर समरी में भी बताई थी, वह एक बार फिर से बताता हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम टॉपिक है, ठीक है। तो वो थी सबसे पहले था एस्ट्रोनॉमर वाली, जहाँ पे जो कीट है अपने आप को कंपेयर करते हैं एक एस्ट्रोनॉमर से जो कि डिस्कवर करता है एक न्यू प्लेनेट को। ये सिंबलाइज करती है इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट और द जॉय ऑफ डिस्कवरी को। सेकंड थी कोर्टिस सीइंग द पैसिफिक, कीट कंपेयर करते हैं खुद को टू एन एक्सप्लोरर डिस्कवरिंग द पैसिफिक ओशियन। ये सिंबलाइज करती है अमेजमेंट बिफोर समथिंग वास्ट ब्यूटीफुल एंड प्रीवियसली अननोन को। तो जो 2 कंपैरिजन है ना ये मेक द एंडिंग ऑफ द पोएम अनफॉरगेटेबल। इंपॉर्टेंट कोटेशन देखते हैं। सबसे पहले मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द रियल्म्स ऑफ गोल्ड, इसका मतलब ये हुआ जो पोएट है ना वो एक्सप्लोर करता है मैनी ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर को। उसके बाद देन फेल्ट आई लाइक सम वॉचर ऑफ द स्काईज, इसके अंदर जो वो है ना रीडिंग चैपमैन्स होमर वॉज
like making a great scientific discovery. नेक्स्ट बात करें तो साइलेंट अपॉन अ पीक इन डेनी, इसके अंदर वही है कि एक्सपीरियंसेस डिस्कवरिंग लिटरेरी ग्रेटनेस को लीव्स द पोएट स्पीचलेस विद वंडर। क्रिटिकल अप्रिसिएशन देखते हैं। तो जो ये है ना, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इज वन ऑफ जॉन कीट्स फाइनेस्ट सोनेट। ऑल तो जो है पोएम है ये छोटी है, बट ये है ना ब्यूटीफुली कैप्चर करती है एक्साइटमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डिस्कवरी को। और थ्रू विविड इमेजरी, क्लासिकल रेफरेंसेस एंड पावरफुल सिमिलीज, कीट जो है ना वो यहाँ पे शो करते हैं लिटरेचर की कैसे लिटरेचर जो है ना वो ट्रांसफॉर्म कर देती है रीडर्स की इमेजिनेशन को। और जो पोएम है ना ये पोएम जो है सेलिब्रेट्स नॉट ओनली होमर, उसके साथ साथ चैपमैन, बट ऑल्सो द लाइफ लॉन्ग जॉय ऑफ रीडिंग एंड लर्निंग को। अब इसका सेंट्रल मैसेज देखते हैं। तो इसके अंदर बस यही है कि जो ग्रेट लिटरेचर है ना ओपन्स न्यू वर्ल्ड्स ऑफ इमेजिनेशन एंड नॉलेज, और रीडिंग अ मास्टरपीस कैन बी एज थ्रिलिंग एज डिस्कवरिंग अ न्यू प्लेनेट और एन अननोन कॉन्टिनेंट। कंक्लूजन में आए तो यही है कि जो ये ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर जो है ना इज अ रिमार्केबल सोनेट जो कि सेलिब्रेट करती है जॉय ऑफ लिटरेरी डिस्कवरी को। और थ्रू मेमोरेबल सिमिलीज, रिच इमेजरी एंड रोमांटिक इमेजिनेशन, जॉन कीट जो है ना वो हमें दिखाते हैं कि कैसे रीडिंग जो है ना, रीडिंग ग्रेट वर्क्स कैन ट्रांसफॉर्म आवर माइंड्स एंड डीपन आवर एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट। और ये जो पोएम है ना ये हमें रिमाइंड करती है कि जो बुक्स है ना आर नॉट जस्ट स्टोरीज, दे आर गेटवेज टू एंटायरली न्यू वर्ल्ड्स। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।